दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय में ना हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी है। इसलिए वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक ऐसी लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी में यह सीखने को मिलता है कि अगर आपका कोई अपमान करता है तो आप उस कहानी से सीखकर उस व्यक्ति को क्या जवाब दे सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको जवाब देना चाहिए या फिर उससे झगड़ा करना चाहिए या फिर आपको चुप रहकर सही समय का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह सिखाने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता, हमारा अनादर करता है, हमारी बातों की अवहेलना करता है, हमारी इज्जत नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की नज़र में हम अच्छा तो नहीं बन सकते। हम कितना भी चाह लें, कोई ना कोई व्यक्ति हमारा अपमान जरूर करता है। हम सब की नज़रों में अच्छा नहीं बन पाते। दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन से जुड़ी है और इसीलिए शायद यह कहानी सबको पसंद आती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की कहानी आपको समझ में आएगी और आप इसे पसंद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को चारों तरफ से घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया और भला बुरा कहने लगे कि तुम ढोंगी हो, लोगों को झूठ बताते हो, उन्हें अपने मार्ग से भटकाते हो। बुद्ध यह सब सुन रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। वह सरदार बहुत ही देर तक गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो, क्योंकि आगे गाँव में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो आपको सब समझ में आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि तुम उस समय मेरे बारे में बुरा भला कहते या गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा मैं भी तुम्हें गाली देता। संभव है कि शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले लेता, लेकिन मैं इन सब चीजों से अब आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और सारी नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर अब तक तुम्हारी गालियाँ नहीं पहुँच सकती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं मुझ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं आपकी हरकत से, इन सब बातों से कोसों दूर हूँ और यही कारण है कि मैं अभी भी शांत हूँ और पहले से ज्यादा शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी, लेकिन फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब निकलता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, कल मैं एक गाँव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत ही खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया। इसलिए जब तक मैं कोई चीज ना लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है। इसमें मेरी सहमति आवश्यक है, तभी तो मैं कोई भी चीज ले सकता हूँ। हाँ, यही तो है, आदमी ने कहा। बुद्ध, एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है कि उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांट दी हो। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, उसने ऐसा ही किया होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? इसका उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे गुस्सा तो तभी आएगा जब मुझे यह गालियाँ मिलेगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंख से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों देखे कांटे पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दिया, और जब उससे सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है,
और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी अपने अंदर महसूस करते हैं। खुद को नियंत्रण करने में असमर्थ महसूस करते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो इसमें हमारी ही चतुराई है, इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। और अगर हम बुरी चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। ये समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। दोस्तों, मत सोचो जिंदगी में क्या होगा। आप वही करो जो आपका दिल करता है। आप अपने अंदर की आवाज सुनो। दोस्तों, या दुनिया या समाज जिसे आप अपना कहते हैं, जिसे आप अपना समझकर उसकी बातों का बुरा मान जाते हैं, वक्त के साथ सबकी राय बदल जाती है, सबके विचार बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति की बात को दिल से लगाते रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो लोगों को इग्नोर करना सीखो। कोई कुछ भी बोल रहा है, हर समय किसी को जवाब मत दो। वह करो जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध को लोग ताने मारते थे, कोई गाली देता था तो कोई भला बुरा कहकर चला जाता था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध किसी को जवाब नहीं देते थे। सभी लोग उनसे पूछते थे कि हम सभी आपको भला बुरा कहते हैं, इतनी सारी गालियां देते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगती? तो गौतम बुद्ध का सीधा सा कहना था कि मानो कोई व्यक्ति हमें कोई चीज देना चाहता है, अगर मैं उसे ना लूं तो क्या मुझे वह जबरदस्ती दे देगा? जब तक मैं कोई चीज नहीं लेता तो वह उसके पास रहेगी। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।